गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। हमने जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए जो एडवांस मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, ये आज की वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें भी अलजेब्रा के हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े थे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने 9 आइडेंटिटीज करवाए थे, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके पहले उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आने वाले 2-3 वीडियो के बाद हम इसके न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो में बने रहे एंड तक। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें जो पहला जो मैंने बताया था लास्ट आइडेंटिटी 9 तक, उसमें जो है नंबर 10 की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 10, इसमें जो आइडेंटिटी नेक्स्ट है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हुए हैं इसका होल क्यूब है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए पहले वाले नंबर का क्यूब हुआ है, दूसरे वाले नंबर का क्यूब हुआ है, और ये जो दोनों नंबर हैं इसमें फर्स्ट वाले का स्क्वायर है तो सेकंड वाले को एज इट इज लिखा है, और सेकंड वाले का स्क्वायर है तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखा है। और ये दोनों नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 3 का होगा, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी फॉर्मूले को और अपन अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसमें से देखिए अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन अपन ले लेते हैं 3ab, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। तो ये भी फॉर्मूला जो है, चाहे तो आप ऊपर वाला या नीचे वाला, इनमें से कोई सा भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई नंबर आता है, कोई भी इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा हो, तो अपन कैसे पहचाने कि वो a प्लस बी के होल क्यूब में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट नंबर और उसमें सेकंड जो नंबर होगा उनमें जरूरी नहीं है कि वो नंबर लगातार हो, वो कहीं भी हो सकता है, पहले पोजीशन पे हो, दूसरे पोजीशन पे हो, तीसरे चौथे पे, कहीं पे भी हो। आपको उन चारों नंबर में से आपको ये पहचानना है कि इनमें से क्यूब वाले नंबर कौन से हैं। जैसे 8x क्यूब, तो ये हमें पता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिख रहा है 8x क्यूब, तो हमें पता है ये किसका क्यूब है, ये 2x का क्यूब है। इस तरीके से हमें पता करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 27y क्यूब है, अगर तो इसको हमें पहचानना पड़ेगा कि ये किसका है, 3y का होल क्यूब है। बाकी हुए बचे हुए एक्सप्रेशन को भी हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये 2 टर्म्स को देखना बहुत जरूरी है कि इसमें होल क्यूब के कौन से नंबर है या नहीं है। अब देखिए अगर आपने ये लिखा है, अगर मैं आपको इस एग्जांपल से बताऊं कि मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे p प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a की जगह पे है p और b की जगह पे है 1, तो इसका जब होल क्यूब करेंगे आप तो ये होगा p का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब यानी कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर, p स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 का स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पे है ए क्यूब, ये है बी क्यूब, यहाँ पे 3a स्क्वायर भी, ये a स्क्वायर और ये b है, इसमें ये है a और ये है b स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो p प्लस 1 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है इफ p इज इक्वल टू 99, है ना, p इज इक्वल टू 19 दिया हुआ, 99 दिया हुआ है, तो फाइंड करना हमें, फाइंड रूट अंडर p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या कि यदि p इज इक्वल टू 99, है ना, p की वैल्यू 99 है,
तो आपको फाइंड करना है p इंटू रूट अंडर p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3p प्लस 3 और ब्रैकेट में है यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अगर हम इस ब्रैकेट वाली चीज को देखें, यहाँ पे जो हमें निकालना है वो क्या है, वो है रूट अंडर p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और यहाँ पे क्या है प्लस 1। इस p को पूरे से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस का 1। अब आपको देखिए मैंने जो बताया था कि दो नंबर हमें होल क्यूब का पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर का क्या है, क्यूब है, p का क्यूब p क्यूब होगा। यहाँ पे देखिए ये 1 का क्यूब है और ये बचे हुए दो नंबर जो है वो या तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं या 3 के मल्टीपल है। तो ये जो डायरेक्ट होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, p क्यूब प्लस 1 3p स्क्वायर प्लस 3p, ये किसका फॉर्मूला है, ये है p प्लस 1 का होल क्यूब। यानी इस पूरे फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, रूट अंडर p की वैल्यू जो दी हुई थी वो थी, p की वैल्यू कितनी थी 99, यहाँ पे p की वैल्यू 99। तो 99 प्लस 1 आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और 100 का क्या हो जाएगा क्यूब। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 100 की पावर 3 है, तो अंदर जो रूट में आएगा वो 100 पे कितने जीरो आएंगे, टोटल 6 जीरो आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पे 1 2 3 4 5 और 6। जब आप इसको रूट से बाहर लाएंगे तो देखिए इसका हाफ जीरो जो है रूट से बाहर आ जाएगा और बच जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 1000, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये जो हमने आइडेंटिटी यूज किया है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको आने वाले क्वेश्चन में हम बहुत जगह यूज करेंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया है किस तरीके से फॉर्मूले को याद करना है, और कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसमें कैसे पहचाने कि ये जो गिवन टर्म है वो p प्लस 1 के होल क्यूब में है या नहीं है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 11। अभी अपन ने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है अल्टरनेट चलता है, पहला नंबर जो है प्लस में है तो दूसरा माइनस में, फिर प्लस में है तो दूसरा माइनस में। पहले का क्यूब किया, दूसरे वाले में a का स्क्वायर है तो b को सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट टर्म में a को ऐसे लिखा हुआ है तो b का स्क्वायर है और लास्ट वाले में b का होल क्यूब, और अल्टरनेट आपको साइन को चलाना है। इसको हम अगर दोबारा अगर अच्छे से लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और उसके बाद अपन लिख देते हैं यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये उसी टर्म्स को मैंने लिखा है, इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और आप ये दोनों टर्म को एक साथ लिख दीजिए, इनको और इनको एक जगह, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। आप यहाँ से माइनस 3ab कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो माइनस की चीज होती है वो हो जाती है प्लस और प्लस वाली हो जाती है माइनस। तो देखिए यहाँ पे a जो है वो हो जाएगा प्लस में और b हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से चाहे तो आप ऊपर वाला ये जो पहले फर्स्ट वाला लिखाया था इसको आप लर्न कर सकते हैं या इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम देखिए एक एग्जांपल से वापस सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि इफ p इज इक्वल टू 126, ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू दी हुई है 126, देन फाइंड क्यूबिक रूट ऑफ, यहाँ पे 3 है यानी क्यूबिक रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे ये 3 है और माइनस 1, ये आपको फाइंड करना है। मैंने लिखा है देखिए रूट अंडर मतलब ब्रैकेट के अंदर क्यूबिक रूट है और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 और माइनस में क्या है 1 है। आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाहर अगर मैं इसको
ब्रैकेट के अंदर ही इसको रहने देता हूं और अभी इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p और माइनस का 1। अब देखिए यही फॉर्मूला है, अगर मैं ऊपर वाले को इस तरीके से लिखूं p माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी का मतलब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर का मतलब 3p और माइनस बी क्यूब का मतलब माइनस 1। तो देखिए ये पूरी टर्म्स और ये वाली टर्म्स दोनों क्या है, सेम है, यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं p माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ क्यूबिक रूट है तो बाहर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा p माइनस 1 का होल क्यूब। अब आप p की जगह पे रख दें, क्या रखना है, p की वैल्यू दी हुई है 126। जब आप 126 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे क्यूबिक रूट और 126 माइनस 1 का होल क्यूब। आप 126 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 125 का होल क्यूब। अब जब क्यूबिक रूट को हटाएंगे, देखिए एक्चुअल में ये इस तरीके से काम करता है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये 125 है जिसका कि क्यूब है और इस क्यूबिक रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल होगा। तो हमारा इसका आंसर जो दिया हुआ था, जिसको फाइंड करना था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 125। इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। आने वाले क्वेश्चनों में हम और आपको बताएंगे इस आइडेंटिटी को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से पहचानना है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो भले लंबी होगी लेकिन आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया जाएगा, तो आप अच्छे से इसको नोट करें, अच्छे से इसको समझें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 11। 11 शायद हो चुका था, 11 नहीं 12 है ना। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 12। देखिए इसमें क्या करना है, हमने जो प्रीवियस आइडेंटिटी पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, उन्हीं दो आइडेंटिटी को जोड़ के यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे इसको याद रखना है आपको, ये इस तरीके से है कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस, उन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को हमने जोड़ दिया है। जोड़ने से क्या हुआ, एक बार प्लस वाले को जोड़ दिया है और एक बार a माइनस बी के होल क्यूब वाले को जोड़ दिया। आपको याद इस तरीके से रखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जिस नंबर, पहले नंबर का अगर क्यूब किया है आपने तो पहला नंबर दूसरे टर्म में एज इट इज लिखा रहेगा और बी का आएगा स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी में, इसको इन दिनों क्या है एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी को, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू बी क्यूब प्लस 3ba स्क्वायर। एक दूसरे का रिवर्स है, यहाँ पे a का क्यूब किया तो b का स्क्वायर है, यहाँ b का क्यूब किया है तो ये a का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करके रखना। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन आप एग्जांपल से समझे। जैसे मान लीजिए दिया हो √5 प्लस √3 है ना, या इसको रूट हटा के यहाँ पे सिंपल 3 कर देते हैं, यहाँ पे अपन इसको सिर्फ 3 कर देते हैं, ठीक है, और इसका कर देते हैं होल क्यूब, इसका कर देते हैं होल क्यूब और प्लस के साथ अपन लिख देते हैं √5 माइनस 3 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए आपको लग रहा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब है और ये a माइनस बी का होल क्यूब, और दोनों के बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे को ये फॉर्मूला याद हो, हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से, तो हम क्वेश्चन के अंदर इसको डायरेक्ट अप्लाई करके टाइम को सेव कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है वो √5 दिया हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √5 है। तो a का क्यूब करेंगे आप, a का क्यूब करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, √5 इंटू √5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 5√5, ये हो जाएगा 5√5 और प्लस 3a की वैल्यू कितनी है, √5,
और b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5√5 प्लस यहाँ 9 3 जा 27 और √5, ये 27 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 27 और 5 हो जाएगा 32, यानी कि 32√5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64√5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको सारी चीजें समझाइए कि अगर कुछ इस तरीके का टर्म्स आता है तो आप इसको क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर यहाँ पे चेक कर लें। यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने लिखा है √5 प्लस 3 का होल क्यूब और दूसरे टर्म में है √5 माइनस 3 का होल क्यूब। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला लिखा हुआ था ऊपर में वो था 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे a का क्यूब मतलब a के नंबर, a जो पोजीशन है a की जो जगह पे जो नंबर है वो क्या है √5 और b की जगह पे नंबर जो है वो है 3। यहाँ पे भी a की जगह पे क्या है √5 और b की जगह पे क्या है 3। जो भी बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो अभी 12th पास करके ही आए, उनको भी अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही स्लो और बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। अब आप देखें यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। जब आप इसका a का क्यूब करेंगे यानी कि √5 का क्यूब करेंगे तो यही आएगा। कैसे, यहाँ देखेंगे √5 इंटू √5 इंटू √5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये साथ में है √5। तो ये देखिए ये मैंने लिखा है 5√5, फिर 3, तो 3 नंबर है 3 लिख दिया, a की जगह पे है √5 और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। इसको आपने एज इट इज रहने दिया है 5√5, ये देखिए ये सेम टू सेम है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 27√5, 5√5 प्लस 27√5 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32√5 और 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64√5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। अगले स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 14। ये आइडेंटिटी क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, जबकि यहाँ पे है ए क्यूब प्लस बी की इंडिविजुअली दोनों पे क्यूब लगा हुआ है। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी और रूट ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे क्या साइन है प्लस का, तो ये भी साइन प्लस का ही होगा। दोनों नंबर को एज इट इज यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद अंदर जो ब्रैकेट में हमने लिखा है वो है ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस का आइडेंटिटी होगा तो ये माइनस को यूज करेंगे और प्लस का बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही बेसिक से इसको याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को अपन कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हो 27x³ प्लस 8, देखिए इसको हमें लिखना है इस फॉर्म में। तो आप ये देखें कि ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 3x का होल क्यूब और ये किसका क्यूब है, ये जो है वो 2 का क्यूब है और बीच में साइन किस चीज का हो गया प्लस का हो गया यानी a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, a प्लस बी, a की जगह पे है यहाँ पे 3x और b की जगह पे है 2, तो a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 2। a स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब a इंटू बी, तो a इंटू बी करेंगे तो 6x प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये एक एग्जांपल था और एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये हो जाए 27 प्लस 8x³, इसको हमें लिखना है। तो देखिए अब इस बार क्या है, ये किसका क्यूब है, ये है 3 का क्यूब और ये किसका क्यूब है, ये है 2x का क्यूब और इन दोनों के बीच में साइन क्या है प्लस का। तो यहाँ पे जो 3 है वो है a और यहाँ पे जो 2x है वो है यहाँ पे b और इसका क्यूब और इस वाले का भी क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट
तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का मतलब 3 + 2x और a² ब्रैकेट के अंदर a² का मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस ए बी 3 × 2x तो -6x प्लस b² का मतलब 4x²। इस तरीके से इसको हर टर्म्स की क्यूब को अच्छे से समझना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए इफ यहां पे दिया हुआ हो, एग्जांपल है इफ a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 1 गिवन हो। यहाँ पे गिवन क्या है, a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 1। देन फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, aq प्लस bq की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही ध्यान से समझे, जब भी कोई ऐसा कंडीशन दिया हुआ हो क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर, ज्यादातर क्वेश्चनों में इस तरीके का कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, इसकी वैल्यू ये है तो आपको ये फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले उस कंडीशन को सॉल्व करें, कुछ ना कुछ वहां से आपको हिंट मिलेगा, उसके बाद उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो निकालना है उसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 1 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ab, और जब इस एलसीएम को, ये एलसीएम क्या आएगा ab, इसको b से b डिवाइड होगा तो ऊपर में आएगा a², और यहाँ a से a को डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा b²। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल टू ab। अब देखिए यहां से और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b² इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा इसको सॉल्व करने पे एक कंडीशन निकला कि यानी कि यदि ये दिया हुआ था, इसका मतलब है कि ये भी गिवन है, इसका मतलब यही तो हुआ जब हमने इसको सॉल्व किया, इसी को तो सॉल्व किया है, इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करके हमने ये वाला फाइंड किया है। इसका मतलब है कि अगर ये इज इक्वल टू 1 है तो a² माइनस ab प्लस b² भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने पे ये आया है। तो आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था aq प्लस bq का मान क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो था a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब देखिए ये वाला वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है 0, तो इसकी वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो aq प्लस bq इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 0, यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पहले आइडेंटिटी को समझाया, उसके फॉर्मूले को लिखाया है, और फिर उस पर बेस्ड हर आइडेंटिटी की बेस्ड एग्जांपल मैंने करा रहा हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाना हो तो शायद 10-15 मिनट में ये पूरी हो जाए, लेकिन आपको फॉर्मूला फिर रटना पड़ेगा। आप अभी क्या है समझ के उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। हमने प्रीवियस आइडेंटिटी देखा था 14 नंबर का, अब अपन करेंगे 15 नंबर का। देखिए 15 नंबर की जो आइडेंटिटी है वो है AQ माइनस BQ। एक एक आइडेंटिटी को मैं बहुत अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूं, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझें और इसको नोट करते हुए चलें। वीडियो को रोकें और इसको नोट करके नोट्स बनाते चलें। पूरी अलजेब्रा मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है कि पूरी अलजेब्रा कम से कम उसमें 200 से 250 क्वेश्चन जो हैं मैं आपको प्रीवियस ईयर के पूछे हुए और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है AQ माइनस BQ, तो हमने प्लस वाले में क्या दिखा था, अगर मैं यहाँ पे बात करूं AQ प्लस BQ तो क्या लिखा था, हमने लिख दिया था A प्लस B, क्योंकि साइन किस चीज का था प्लस का। उसके बाद A² माइनस AB प्लस B²। अब देखिए इसी का कुछ ना कुछ इसमें चेंज करेंगे और हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो आप इधर भी माइनस लग दीजिए, अंदर में माइनस है तो इधर प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A² प्लस AB और प्लस B²। ये आपका फॉर्मूला है किसका, AQ माइनस BQ का। 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। जब हम डायरेक्टली याद कर लेते थे, इसको समझ नहीं पाते थे, और वहां पे बेसिक होता था तो इतना यूज करना नहीं होता था, हमें आता नहीं था। बट हम क्वेश्चन में इनको कैसे यूज करेंगे ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब देखिए ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, इसको याद रखना है। अगर इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हो 27y³ माइनस 64। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस तरीके से, कहीं पे मे भी जरूरी नहीं है कि वो AQ और BQ के फॉर्म में डायरेक्टली लिखा हुआ हो, आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है,
ये है 3y का होल क्यूब और ये क्या है, ये है 4 का होल क्यूब और दोनों के बीच में साइन किस चीज का है, माइनस का। इसको क्या बोलेंगे a और ये क्या है हमारा b और इसका क्या है क्यूब, दूसरे वाले का भी क्या है क्यूब, तो a क्यूब माइनस यहाँ पे साइन किस चीज का है b क्यूब। तो फॉर्मूला यूज करें a माइनस b, इसका मतलब a की जगह पे क्या है 3y माइनस 4, फिर a स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 12y प्लस बी स्क्वायर प्लस 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आइडेंटिटी, इसका एग्जांपल और अपन देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और क्या है, आप यहां ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 8 माइनस 2y क्यूब का होल क्यूब, है ना, 2y का होल क्यूब। अब मैंने एक को तो रिप्रेजेंट कर दिया लेकिन दूसरे वाले को नहीं किया, तो आप इसको क्या समझेंगे, ये है 2 का क्यूब और माइनस ये है 2y का होल क्यूब, ठीक है। यानी कि ये है a की जगह पे क्या आ गया 2 और b की जगह पे क्या आ गया 2y। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2y ब्रैकेट के बाद a स्क्वायर 4, ab का मतलब हो गया 4y और b स्क्वायर का मतलब हो गया 4y स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप इसमें क्या कॉमन है, सिंपलीफाई, आगे जो है वो सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन की है, आप जितना इसको सॉल्व करेंगे वो बेटर होगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन लिखेगा तो आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस 4 को और इस 2 को एक साथ बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी आइडेंटिटीज को पहले समझें और उनको अप्लाई करना, क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी नंबर 16, है ना। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और अगले 15 मिनट तक हम इसी आइडेंटिटी के बारे में हर टर्म्स को समझेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको बीच में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसमें साइन का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसमें कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। देखिए आपको मैं फॉर्मूले की सारी चीजों को समझाऊंगा, आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन हो, प्लस का साइन होगा मतलब सेम साइन हो, है ना। यहाँ पे साइन क्या हो, सेम हो, सेम का कहने का मतलब मे भी दोनों पे प्लस हो और मे भी दोनों पे माइनस हो। अगर ये दोनों पे साइन सेम होता है, इसके सारे फॉर्मेट आपको लिख के बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही सा करके और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके सारे फॉर्मूले को मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि अगर इन दोनों, पहले आप इसको समझे कि अगर यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे भी प्लस हो, दोनों पे साइन सेम हो, मे भी यहाँ पे माइनस और माइनस हो, तो यानी कि इन दोनों पे साइन अगर सेम हो तो इस वाले पे हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा ऑलवेज, ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं, तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखना है। अब ये देखिए आपको यहां तक, यहां से लेके यहां तक एज इट इज लिख देना है, बस क्यूब हटा देना है। तो ये क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इनका करना है स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर करते वक्त किसी भी नंबर्स का वो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा सिंपल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको इस टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ए बी, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने पे साइन आ रहा है उसको साइन अपोजिट कर देना, यानी प्लस आ रहा है तो माइनस करना है और माइनस आ रहा है तो प्लस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है a इंटू बी, ए बी आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए बी। सेकेंड और थर्ड को यानी बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी सी, यानी कि प्लस बी सी, तो हम लिखेंगे माइनस बी सी। और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है प्लस ए सी, इसको लिखेंगे माइनस ए सी। ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसी फॉर्मूले को अगर हम इस तरीके से लिखते तो क्या होता, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और माइनस 3abc
देखिए मैंने कहा था ना कि ये दोनों साइन सेम हो, सेम का मतलब यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव है, ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज। ये मैंने बताया था, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। बुक्स में एक ही फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन उसको अगर दूसरे फॉर्मेट में आ गया तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अगले 10-15 मिनट इसी को पढ़ने वाले हैं, आप ये मान के चलिए। देखिए फिर मैंने यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों पे माइनस है, तो ये भी क्या होगा, माइनस ही होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ तक आपको एज इट इज लिख देना है, बस क्यूब नहीं लगाना। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और अपोजिट करके लिख दीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, हम लिखेंगे प्लस ए बी, है ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस बी सी, लेकिन हम लिखेंगे माइनस बी सी। और पहले और लास्ट को, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी आएगा, हम लिखेंगे प्लस ए सी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और देखिए आप, अगर मान लीजिए ये तो तब हुआ जब दोनों का साइन सेम था, यहाँ पे भी सेम है, ऊपर में भी सेम है, ऊपर में है प्लस और नीचे में है माइनस, तो दोनों कंडीशन पे हमने क्या लिखा, -3abc लिखा है। अगर ऐसा ना हो, यानी कि एक प्लस और एक माइनस हो, तो क्या होगा, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देखिए यहाँ पे हमने साइन अपोजिट कर दी, एक प्लस है दूसरा माइनस कर दिया। अगर ऐसा होगा तो ये होगा फॉर्मूले में +3abc। देखिए यहाँ पे ये साइन और ये साइन क्या है, अपोजिट, अपोजिट साइन हो या डिफरेंट हो, है ना, या इसको कह सकते हैं डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन हो, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करें, फॉर्मूले में कैसे लिखे, तो आपको यहां से यहां तक एज इट इज लिखना है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, जिस तरीके से लिखना है, बस क्यूब नहीं लगाना। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब देखिए अंदर स्क्वायर करेंगे, सेम कंडीशन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इंडिविजुअल इनको मल्टीप्लाई करते जाइए और साइन अपोजिट कर दीजिए, तो माइनस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस बी सी, तो हम साइन उल्टा करके प्लस बी सी, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ए सी, तो हम इसको लिख देंगे प्लस ए सी। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी का एक और फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे माइनस हो, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे माइनस हो और इस वाले पोजीशन पे प्लस हो, तो क्या होगा, ये अपन आगे देखते हैं। देखिए फॉर्मूला जो है उसी का पार्ट चल रहा है, ये अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा ना हो कि हम नंबर बढ़ा दें। देखिए यहाँ पे अगर ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ पे प्लस सी क्यू हो, और यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे भी आएगा +3abc। और इसको लिखेंगे कैसे, देखिए आप, ये है अपोजिट साइन या डिफरेंट, ये क्या है, ये है डिफरेंट या अपोजिट, आप कह सकते हैं अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसको लिखना बताता हूं आपको, तो यहां से यहां तक आप एज इट इज लिख दीजिए, क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करें, माइनस ए बी अपोजिट करके लिखेंगे तो प्लस ए बी, दूसरे को तीसरे से करेंगे तो माइनस बी सी, अपोजिट करके लिखेंगे तो प्लस बी सी। पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो माइनस ए सी। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। इतने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े, इनको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं नोट कर रहा हूँ जिससे आपको समझाने में इजी हो सके और वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो सके। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स कुछ अपन अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको उस फॉर्मूले आइडेंटिटी पे किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम एक बार, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ। मेरे पास आइडेंटिटी थी क्या, एक तो थी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा था, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी और माइनस सी। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे पहचानना है ये किसका क्यूब है, ये x का होल क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 2y का होल क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, ये 3z का होल क्यूब है। तो यानी कि ये जो टर्म है हमारा ये क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बाद वाला मैंने आपको बताया था यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव, तो नेक्स्ट दोनों सेम हो तो बाद वाला साइन जो है वो नेगेटिव होगा। तो उसको लिखने का तरीका था कि यहाँ से यहाँ तक क्यूब हटा के आप उसके ओरिजिनल नंबर को लिख दीजिए। यहाँ तक लिख दिया, फिर इसी का करना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4y स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9z स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको पहले ये पहचानना है कि ये 3xyz है या नहीं है। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। देखिए है या नहीं है, बिल्कुल है। और xyz, तो यानी कि उसी फॉर्मूले पे वो ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ है माइनस ए बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2yx। फिर है माइनस बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6yz। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस सी ए, यानी कि माइनस 3xz। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको किस तरीके से चेंज किया है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल को अपन करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ इसको दोबारा नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको जो फॉर्मेट होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, उसमें अपन पहले चेंज करेंगे। देखिए ये किसका क्यूब है, ये है x का क्यूब, माइनस ये क्या है, ये है 2y का क्यूब। अब देखिए ये है 3xyz वाला टर्म, तो हमें इसका लिखना पड़ेगा, ये है 1 का क्यूब, और माइनस क्या हो गया, ये 3xyz, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है 6xy। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू की जगह पे x है, और यहाँ पे 2y है, और ये 1 है, 3xyz हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2y माइनस 1। ये जो यहाँ से यहाँ तक जैसे लिखा हुआ था क्यूब बिना हटाए, मतलब क्यूब हटा के हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, ए स्क्वायर क्या मतलब, x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आ रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2yx, तो साइन अपोजिट कर दीजिए, 2yx हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2y, तो आप लिख दीजिए माइनस 2y। और पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का x, माइनस का क्या आएगा x, तो आप साइन अपोजिट करके प्लस का x लिख सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी का आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो हमने यहाँ तक देख लिया है, जो है कि 16 नंबर का है। अब अपन इसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इनको किस तरीके से क्वेश्चन में अपन अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको कौन कौन सी कंडीशन पे हमें इसको यूज करना है। और ये वाला पार्ट आपको एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको ढंग से समझे। और इसके 3 कंडीशंस हैं, कौन कौन से हैं, उनको किस तरीके से हम समझेंगे, पहले उसकी पूरी बेसिक को समझेंगे, देन अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। और यही हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की ये सारी चीजें अपन समझ के इसको आज यहीं पे एंड करेंगे। तो देखिए ये आज का जो पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना, उस आइडेंटिटी को ही लेकर उसमें 3-4 कंडीशन है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप समझे अच्छे से। देखिए आइडेंटिटी क्या था हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या था, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये था हमारा कंप्लीट आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी आ गई, हमने यहाँ पे देखिए आप एक बार इसको, हमने ये कंडीशन लिख दी कि ये होता है हमारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब इसमें पहला कंडीशन क्या है
इसमें हम पहला कंडीशन लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान यदि जीरो हो, ये का मान क्या हो, a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो तो क्या होगा। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला यही दिया हुआ ऊपर वाला, आप कह रहे हैं कि इसका मान हो जाना चाहिए जीरो, तो जीरो में आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब आप जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आ जाएगी, जीरो। अब देखिए अगर ये जीरो हो गया, एक तो पहली चीज ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि हमें ऐसा करने पे ये चीज जीरो आएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये माइनस 3abc उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc। ये सेकेंड रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों कंडीशन कब है, जब a प्लस बी प्लस सी जो है उसका मान क्या है, जीरो के बराबर हो। एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए a का मान दिया हो 3 और b का मान दिया हो यहाँ पे अपन कर देते हैं 2, है ना, और c का मान ले लेते हैं अपन माइनस का 5, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा हो कि तो आपको क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, और आपसे पूछा जा रहा है, और मैं लिख देता हूं मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये हमारे को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, उस कंडीशन पे हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूं तो आप देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपने इसको जोड़ा, यानी कि हमारा a की वैल्यू क्या है, a की जगह पे है 3 प्लस 2 माइनस 5, ये कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया जीरो। यानी कि जो वैल्यू निकालनी है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये जो वैल्यू निकालनी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। कारण क्या है, क्योंकि हम जब a प्लस बी प्लस सी जब कर रहे हैं तो उसका मान आ रहा है जीरो, और जीरो को आप आगे वाले किसी भी टर्म से गुना करेंगे तो वो भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगला जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। तो हमने पढ़ा था अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होता है, 3abc, है ना, ये क्या होता है 3abc। तो आप वैल्यू रख दें यहाँ पे, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, वो भी 3, बी की वैल्यू क्या है, वो है 2, और सी की वैल्यू क्या है, -5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को इसका मान जो आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पहला कंडीशन लिया, कौन सा, कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, जीरो हो। अगले कंडीशन में हम इसको जीरो करके देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं कि क्या है। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए उसके बाद क्या था, इसको लिखा था अपने a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये था हमारे पास। दूसरा कंडीशन, उसी का मैं पहला कंडीशन आपको बता दिया। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का मान क्या हो, जीरो हो। सबसे पहले तो ध्यान रखने की बात यह है कि इसका मान जीरो कब कब हो सकता है। पहले आप इस चीज को समझें, ये जो कंडीशन दी हुई है ये जीरो कब कब हो सकती है। ये तभी पॉसिबल है यदि, ये तभी जीरो पॉसिबल है यदि क्या हो, ए बराबर बी बराबर सी का मान क्या हो, जीरो के बराबर हो, या तो ये कंडीशन हो, है ना। इसको फॉलो करें। ये अगर ये तीनों का मान जीरो होगा तो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
और क्या हो सकता है दूसरी कंडीशन, या तो ए बराबर बी बराबर सी या तीनों बराबर हो, तभी ये पॉसिबल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। या तो तीनों की वैल्यू 0 हो या तीनों आपस में बराबर हो। चलिए ये मान लिया कि ऐसा कुछ कंडीशन है, और अगर ये पूरा 0 है तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो देखिए हमने ये पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी, और इधर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने लिखा हुआ है कि यदि ये 0 हो, ये लेट हमने माना हुआ है, यदि ये 0 हो यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो मान हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक रिलेशन जो हमने पहले पढ़ा था उसी तरीके से ये भी है, और इसी को अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3abc। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर ये सबसे पहले ये बताया था, अगर a प्लस बी प्लस सी भी 0 है तो भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 होगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान प्लस 3abc होगा। अगर ये वाला कंडीशन गिवन हो, ये 0 हो, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल एक दो मैं नोट करता हूं, उसके बाद अपन इसको और अच्छे से समझेंगे कि उनको किस तरीके से अपन एग्जाम्पल को यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि a बराबर 15 हो, b बराबर 35 हो और c बराबर 20 हो, तो आपको क्या निकालना है, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे आप यहां तक के कंडीशन को चेक कर लें, क्योंकि इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आ रहा है, अपोजिट करके लिखेंगे तो प्लस ए बी। फिर दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी आ रहा है, अपोजिट करके लिखेंगे तो प्लस बी सी। और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने में प्लस ए सी आ रहा है, अपोजिट करके लिखेंगे तो माइनस ए सी। लेकिन हमें इतने सारे टर्म्स को चेक करने से बढ़िया है सबसे पहले आप इसको चेक कर लें। तो देखिए एक बार a बराबर 15, फिर b माइनस बी है 35 और प्लस का 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 और माइनस 35, ये कंप्लीट क्या हो गया 0। जब ये कंप्लीट 0 हो गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को देखिए, यदि a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -4 दिया हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आपको यहीं से समझ जाना है कि क्या होना चाहिए फॉर्मूले में। तो हमें पता है कि प्लस माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या है, दोनों पे साइन जो है वो प्लस का है, सेम होता है तो वो नेगेटिव होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। आपको सबसे पहले इसको चेक कर लेना है, चेक करिए आप। तो ये हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर 3 और ये -4, ये कंप्लीट क्या हो गया 0। आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पूरा 0 होगा, यानी कि इस कंडीशन में जब ये पूरा 0 है तो आपसे सिर्फ इसका मान पूछा गया है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा वो होगा 3abc। और 3abc का मतलब क्या हो गया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 इंटू ए का मान क्या है, ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है 3 और सी की जगह पे है -4। सॉल्व करें, 3 तिया 9, 9 चौक 36, यानी कि -36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उसमें कुछ पार्ट्स जो है मैं आपको समझा रहा हूं, आप एक बार यहाँ पे देखिए। जो मैंने अभी कंडीशन लिखवाई थी, जो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी वो क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। वो क्या था, यहाँ था a प्लस बी प्लस सी और इधर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वैल्यू अगर मैं ये कह रहा हूं कि पहला कंडीशन मैंने लिखवाया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये होना पॉसिबल नहीं है। ये आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे
तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये इसका रीजन, ये जीरो होने का मतलब क्या है कि सारे नंबर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट इंटीजर होना चाहिए, तभी ये जीरो हो सकता है। सेम नंबर पे ये पॉसिबल नहीं है, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल फॉर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव सेम इंटीजर, सेम नंबर है ना, पॉजिटिव सेम नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कंडीशन रही होगी, ये डिफरेंट होगा। ये पॉसिबल ओनली व्हेन कब, ये पॉसिबल होगा, पॉसिबल ओनली विथ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, है ना, डिफरेंट नंबर्स, वो मे बी प्लस हो और माइनस हो, उनके साथ होगा तब ये जीरो हो सकता है। दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये भी देखिए जीरो नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है कि जीरो हो। लेकिन मैंने इसका कंडीशन बता दिया था, ये जीरो तभी होगा जब या तो ए बराबर बी बराबर सी हो, तीनों जीरो हो, तीनों बराबर हो, या तो ये कंडीशन फॉलो हो, या ये हो कि ए बराबर बी बराबर सी का मान क्या हो, सब जीरो हो। अगर ये सारे जीरो होते हैं तब जाके ये चीज पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने जो भी आइडेंटिटी बताई है आप इसको अच्छे से समझें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने सारी चीजें को अच्छे से समझा होगा, सारे जो भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से नोट किया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, इसमें आगे के कुछ बेसिक थ्योरम्स और अब जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।